परमेश्वर की व्यवस्थाएं पत्रों पर लिखी जाती थी और लोगों को पढ़कर सुनाई जाती थी ताकि वे सीख सकें और याद कर सकें। माता पिता को प्रोत्साहित किया जाता था कि वे अपने बच्चों को परमेश्वर की व्यवस्थाएं सिखाएं। परंतु राजा मनशेशे के शासनकाल में परमेश्वर की व्यवस्थाओं के पत्र नष्ट कर दिए गए और जला दिए गए। ऐसा माना गया कि पूरे देश में उनकी कोई प्रीति नहीं बची। परमेश्वर की आज्ञा मानने के स्थान पर लोग झूठे देवताओं की पूजा करने लगे। परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं और शिक्षकों पर आक्रमण किया गया और उन्हें मार डाला गया। यद्यपि दुष्ट राजा मनशेशे ने बाद में परमेश्वर से क्षमा मांगी और अपने बुरे मार्गों को बदल दिया, फिर भी बहुत हानि हो चुकी थी। लोग परमेश्वर की परवाह नहीं करते थे और उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते थे। जब मनशेशे की मृत्यु हुई तो उसे राजमहल के बगीचे में दफनाया गया। उसका 22 वर्षीय पुत्र आमोन राजा बना, परंतु उसने केवल 1 वर्ष तक राज्य किया। उसे भी परमेश्वर से कोई लगाव नहीं था। उसके अधिकारियों ने उस पर आक्रमण करके उसे मार डाला। उसके हत्यारों को पकड़कर मृत्युदंड दिया गया। राजा आमोन का पुत्र योशिय्याह केवल 8 वर्ष का था जब उसे राजा बनाया गया। फिर भी इस बालक ने अपने पिता और दादा के दुष्ट मार्गों के बजाय परमेश्वर का अनुसरण करने का निश्चय किया। परंतु परमेश्वर की व्यवस्थाओं के पत्र और उन्हें सिखाने वाले लोगों के अभाव में लोग झूठे देवताओं की पूजा करते रहे। 8 वर्ष तक राज्य करने के बाद राजा योशिय्याह ने परमेश्वर की खोज करनी शुरू की। 4 वर्ष बाद उसने पहाड़ियों पर बने झूठे देवताओं के वेदियों को गिराने का आदेश दिया। राजा सुलेमान द्वारा बनाया गया परमेश्वर का भव्य मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था, परंतु लोगों ने उसकी मरम्मत के लिए धन दिया। राजा योशिय्याह ने यरूशलेम के अधिकारी शापान को आदेश दिया कि वह धन लेकर महायाजक हिल्किय्याह को दे ताकि वह मरम्मत के लिए कामगारों को नियुक्त करे। मजदूर, बढ़ई और निर्माता उस क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत में लग गए। लेवी उनके कार्य की देखरेख कर रहे थे। जब मरम्मत का कार्य चल रहा था तब महायाजक हिल्किय्याह को एक महत्वपूर्ण खोज हुई। मंदिर में दृष्टि से छिपा हुआ परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक का एक पत्र मिला। उत्साहित हिल्किय्याह तुरंत शापान के पास गया और कहा, मुझे यहोवा के मंदिर में व्यवस्था की पुस्तक मिल गई है। शापान तुरंत यह समाचार राजा योशिय्याह को देने चला गया। शापान ने राजा को मरम्मत कार्य की प्रगति के बारे में बताया और कहा, याजक हिल्किय्याह ने मुझे एक पत्र दिया है। फिर उसने वह पुस्तक राजा को पढ़कर सुनाई। जब राजा ने सुना कि परमेश्वर चाहता है कि लोग कैसा जीवन जिए, तो वह बहुत दुखी हुआ और शोक में अपने वस्त्र फाड़ लिए। उसने रोते हुए कहा, हमने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, इसीलिए उसका क्रोध अवश्य ही महान होगा। राजा ने शापान और हिल्किय्याह को एक भविष्यवक्ता हुल्दा के पास भेजा। उसने राजा के लिए परमेश्वर का संदेश दिया, क्योंकि हमने आज्ञा का उल्लंघन किया है, परमेश्वर इस देश पर विपत्ति लाएगा। परंतु क्योंकि राजा ने अपने आप को नम्र किया है, अपने वस्त्र फाड़े और रोया है, इसीलिए यह विपत्ति उसके जीवन काल में नहीं आएगी। यह विपत्ति बाबुल की सेना का आक्रमण था, जो राजा योशिय्याह की मृत्यु के बाद हुआ। बाबुलियों ने यहूदियों को बंदी बनाकर अपने देश ले गए। राजा योशिय्याह ने यरूशलेम और यहूदा के सभी लोगों, याजकों और लेवियों को मंदिर में एकत्र किया। उसने परमेश्वर की व्यवस्था को सबके सामने पढ़ा और पूरे मन और आत्मा से उनका पालन करने का वचन दिया। लोगों ने भी ऐसा ही करने का वचन दिया। राजा ने हिल्किय्याह और याजकों को आदेश दिया कि मंदिर से सभी मूर्तियां और झूठे देवताओं की पूजा में उपयोग होने वाली वस्तुओं को हटा दिया जाए। देश के सभी मूर्ति पूजक वेदियों और पवित्र पत्थरों को नष्ट कर दिया गया। देवताओं की मूर्तियों को गिराकर चूर्ण कर दिया गया, यहाँ तक कि बेतेल की वह वेदी भी नष्ट कर दी गई, जिसे कई वर्ष पहले राजा यारोबाम ने बनवाया था। यह भविष्यवाणी की गई थी कि दाऊद के वंश का एक व्यक्ति ऐसा करेगा। उन मूर्ति पूजक याजकों को, जिन्होंने लोगों को बुराई की ओर ले जाया था, इकट्ठा करके मृत्युदंड दिया गया। इसके बाद राजा होशिय्याह ने सबको परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार फसह मनाने का आदेश दिया। यह एक महान अवसर था। 30,000 मेमने और बकरियों और 3,000 पशु बलि किए गए। जब लोगों ने अपने जीवन को परमेश्वर के साथ ठीक किया,
संगीतकारों ने उपासना में अगुवाई की। भविष्यवक्ता शमूएल के दिनों के बाद ऐसा फसह कभी नहीं मनाया गया था। उस समय राजा योशिय्याह अपने राज्य के 18वें वर्ष में था। कुछ समय बाद मिस्र के फ़िरौन नेको ने एक सेना इकट्ठी की और उत्तर की ओर बढ़ा। वह अश्शूर की सेना के साथ मिलकर बाबुलियों से लड़ना चाहता था। राजा योशिय्याह नहीं चाहता था कि अश्शूर अधिक शक्तिशाली बने, इसीलिए उसने मिग्गिद्दो में मिस्रियों को रोकने का निश्चय किया। फ़िरौन नेको ने योशिय्याह के पास संदेश भेजा, तुम मुझसे युद्ध क्यों करना चाहते हो? मैं तुम पर आक्रमण नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे उत्तर की ओर शीघ्र जाने को कहा है, इसीलिए परमेश्वर का विरोध मत करो। जो मेरे साथ है, नहीं तो वह तुम्हें नष्ट कर देगा। परंतु राजा योशिय्याह ने इस चेतावनी को अनदेखा किया और अपने आप को एक सैनिक के रूप में छिपाकर युद्ध में गया। युद्ध में तीरंदाजों ने उसे घायल कर दिया और वह बुरी तरह घायल हो गया। उसके अधिकारियों ने उसे उसके रथ से उतराकर दूसरे रथ में रखा और यरूशलेम ले गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई। पूरे देश ने राजा योशिय्याह के लिए शोक मनाया। सभी लोग अत्यंत दुखी थे। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह ने योशिय्याह के लिए विलाप के गीत रचे, जिन्हें गायक गाते थे, ताकि यह दिखाया जा सके कि राजा की कितनी कमी महसूस की जाएगी। बाइबल में योशिय्याह को एक अच्छा राजा बताया गया है, जिसने वही किया जो सही था।